न चास्य कश्चित् दयितो न द्वेष्यो न च बांधवः अविशत्य अप्रमत्तो असौ प्रमत्तम जन्म अंतकृत। भगवान कपिल समझा रहे हैं परमात्मा की स्थिति और परमात्मा का कार्य। एग्जैक्टली यही श्लोक भगवद गीता में भी आता है। नौवें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। इसका अर्थ है मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये श्लोक भगवान के दो पहलुओं को उजागर करता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। मैं सबके साथ संभाव रहता हूँ, भगवान बोलते हैं। ना तो कोई मेरे लिए बहुत प्रिय है, ना ही मैं कोई मेरे लिए शत्रु है या किसी से द्वेष करता हूँ। ये जो पहली लाइन है श्लोक की, ये परमात्मा की तरफ संकेत करती है। भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में विराजमान है। भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट सर्वस्य च अहम, मैं ही सबके हृदय में बैठा हूँ। राइट। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। जो ईश्वर है वही कृष्ण है, कृष्ण ही परमेश्वर है। वही सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। जब आत्मा के साथ भगवान बैठते हैं तो कहलाते हैं परमात्मा। ठीक है, यानी हृदय में जो भगवान का स्वरूप है परमात्मा कहलाता है। जब अर्जुन के सामने जो कृष्ण खड़े हैं वो भगवान हैं, लेकिन वही कृष्ण जब अर्जुन के हृदय में बैठे हैं जाके तो वो परमात्मा कहलाते हैं। भगवान का एक पहलू है परमात्मा पहलू। परमात्मा की विशेषता क्या है? वो सबके साथ संभाव रखते हैं। कोई बहुत उच्च श्रेणी का है, ब्रह्मा जी जैसे पवित्र देवता हैं, है ना। ब्रह्मा जो है सबसे पवित्र जीव जो होता है इस सृष्टि में, वो ब्रह्मा बनते हैं। उनके हृदय में भी हैं। गंदी नाली में कोई कीड़ा है, गटर में कीड़ा है, उसके हृदय में भी हैं। देवताओं के हृदय में भी है, असुरों के हृदय में भी हैं। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते कि मैं अच्छा देख के या बुरा देख के जाऊंगा। जहाँ भी आत्मा है, जीवात्मा है, उसके साथ भगवान उसके संगीगण बन जाते हैं, उसके साथी बन जाते हैं और उसकी जन्म मृत्यु की यात्रा में क्या कहते हैं, उसके साथ रहते हैं। भगवान इस तरह से कोई भेदभाव नहीं करते परमात्मा रूप में। कोई पुण्यशाली है, कोई पापी है। हम जानते हैं कि भक्तगण होते हैं, उनके हृदय में भगवान है, जो सेवा करते हैं, भगवान की जीवन समर्पित करते हैं। लेकिन ऐसे आसुरी लोग हैं जो जाके मंदिर तोड़ते हैं, श्री विग्रह का विनाश करते हैं। दुष्ट आसुरी, हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब थे जो भगवान के विरोधी थे। उनके हृदय में भगवान जाके बैठते हैं। भगवान कितना, ये भगवान का एक क्या कहते हैं डिटैचमेंट है। 6 ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य होता है ना, वैराग्य। ये वैराग्य है कि कैसा भी जीव हो मैं जाके बैठूंगा। व्यक्तिगत रूप से परमात्मा किसी से कोई शत्रुता नहीं रखते, कोई मित्रता नहीं रखते। ठीक है, हर एक के दिल में बैठे हैं और क्या कार्य करते हैं 13वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परा। परमात्मा इति च अपि उक्तः, उक्तः मतलब बोला जाता है उनको परमात्मा। देह अस्मिन् पुरुषः परा। इस शरीर में 2 पुरुष हैं,
एक है जीवात्मा, इसको पुरुष कहा गया है, करेक्ट। और उसके साथ एक पर पुरुष है ना, परम पुरुष भी बैठे हैं जो है परमात्मा। ये परमात्मा क्या करते हैं? उपदष्टा, हर जीव के सारे कार्यों की देख रेख, सारे कार्यों का लेखा जोखा वो रखते हैं। किसने पुण्य किए, पाप किए, भक्ति की, सब कुछ, सारे हर जीव का सारा जो कार्य है वो सब परमात्मा की निगरानी में रहता है, उपदष्टा। फिर जीव की इच्छाएं होती हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। किसी को चांद पे रॉकेट भेजना है, अनुमंता, परमिशन। किसी को ताज होटल में बॉम्ब डालना है, अनुमंता, परमिशन, करेक्ट। किसी को जंगल में जाके शेरों के शिकार को रोकना है, चलो अनुमंता, परमिशन। लेकिन किसी को भक्ति करनी है, उसको भी अनुमंता, परमिशन, यस तुम भक्ति करो। सो हर चीज़ की अनुमति देते हैं भगवान। इसलिए भगवान बोलते हैं किसी को शांत रहना है ना संसार में, तो शांति सूत्र क्या है? किसी को पता है गीता का शांति सूत्र 5वें अध्याय में? हाँ, करेक्ट। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम। 3 चीजें याद रखेंगे तो ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। सर्वलोक महेश्वरम, ये परमात्मा है, करेक्ट। कैसे? जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। अब भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो अंत समय में मुझे याद रखेगा वो मेरे पास जाएगा, करेक्ट। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम नाति यास्ति अत्र संशय। सो अंत समय में अगर हमें कृष्ण लोक जाना है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? मरने के समय कृष्ण याद आने चाहिए, भगवान याद आने चाहिए हमको। और वो याददाश्त कौन दिलाता है? वो याददाश्त दिलाते हैं भगवान कृष्ण। 15वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। सो स्मृति मुझसे आती है। सो भगवान याद दिलाते हैं हमको, ठीक है। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं फ्री में याद नहीं दिलाऊंगा, करेक्ट, उसके लिए मेहनत करवाऊंगा। सो क्या है वो मेहनत? सो अब भगवान ने अर्जुन को एक मेहनत बताई कि तुम अब मेहनत करो तो मैं उसका फल दूंगा। अब वो मेहनत क्या बताते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। 3 चीज़ें बताई हैं भगवान ने। सबसे पहले, अतएव है अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। सो अपने नियत कर्म करते करते भी कृष्ण रूप में हमको भगवान का चिंतन करना है। सो जब भगवान देखते हैं कि हम क्या कहते हैं उनका चिंतन कर रहे हैं अपने नियत कर्मों में भी पूरे दिन भर, सदैव लिखा है मतलब सदैव, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय, बिना किसी विलंब के, बिना किसी अवरोध के, अवकाश के। अतएव है अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, दूसरी चीज़, पहला क्या बताया? अपने कर्म करते रहो और मुझे याद करते रहो। दूसरा, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, यानी जो भी कृष्ण कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो कृष्ण के लिए करना है, उसका फल कृष्ण को जाना चाहिए। सो अर्जुन से युद्ध करवा रहे हैं भगवान। युद्ध करने के बाद क्या होगा? राजपाट कृष्ण को थोड़ी जाएगा, राजपाट तो अर्जुन को जाएगा। लेकिन फिर अर्जुन उसको भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं धर्म की स्थापना हो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो अर्जुन को राजा बना के, एक क्या कहते हैं, 5 पांडव शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, उन सबको राजा बना के अब प्रजा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। इस तरह से जो अर्जुन को राजपाट दिलाया जा रहा है वो सोना चांदी मखमल के बिस्तर ऐशो आराम के लिए नहीं दिलाया जा रहा है, प्रीचिंग पर्पस के लिए दिलाया जा रहा है। सो अब अर्जुन उस राजपाट का क्या कहते हैं लाभ लेके, अपनी पावर का, राजा होने का लाभ लेके लोगों को कृष्ण भावनामृत सिखाएंगे। इसलिए तो भगवान बोले तुमसे नई परंपरा चालू कर रहा हूँ अर्जुन, है कि नहीं? पुरानी परंपरा सूर्यदेव की नष्ट हो गई, तुमसे नई परंपरा चालू कर रहा हूँ। क्यों? ताकि तुमको राजा बनाओ और तुम प्रजा को कृष्णा कॉन्शियस बनाओ। सो इस तरह से जो फल है राजा बनने का फल क्या है? प्रजा के ऊपर कंट्रोल। इस कंट्रोल का इस्तेमाल करके वो सबको भक्त बनाएंगे, भगवान का मिशन पूरा हो जाएगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम
और धर्म संस्थापनार्थ। सो इस तरह से अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्म का फल मुझे अर्पित करो। तो तुम्हारे कर्म का फल है राजपाट, राजपाट को मुझे कैसे अर्पित करोगे? लोगों को भक्ति का प्रचार करके। फिर मई अर्पितो मनोबुद्धिर, तीसरी चीज़ बताइए, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। यानी चिंतन कृष्ण में लगाना है और बुद्धि कहाँ लगानी है? गीता में, करेक्ट, भागवतम में। यहाँ अपनी बुद्धि लगानी है, षड्यंत्र बनाने में नहीं लगाना है, गॉसिप करने में नहीं लगाना है। किस में लगाना है? गीता और भागवतम में। तो तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकोगे। तो इस तरह से भगवान ने 3 चीज़ें बताई अर्जुन को यहाँ पर करने के लिए। अब पूरा मुद्दा किससे शुरू हुआ था? चिंतन से, और वो चिंतन अंत समय में स्मरण करने से, करेक्ट। वो स्मरण देंगे कृष्ण। सो नेक्स्ट भगवान ने अभी क्या मांगा अर्जुन से? अगर तुमको अंत समय में स्मरण चाहिए है, उसके लिए क्या चाहिए? मेरा आशीर्वाद चाहिए। मैं दूंगा स्मरण तो होगा स्मरण, नहीं तो नहीं होगा। और अगर मेरा स्मरण चाहिए है तो अब तो उसका परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी फीस चुकानी पड़ेगी। अब भगवान बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिनः। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करो अर्जुन मुझे चिंतन करने का। चेतसा न अन्यगामिना, इस अपने चित्त को, अपने मन को अन्य कहीं भी मत लगने दो, कहीं भी मत जाने दो। ऐसा अभ्यास करो अर्जुन, राइट। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर, करेक्ट, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। सो भगवान हमसे इस अभ्यास की अपेक्षा रखते हैं। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। यानी भगवान क्या देख रहे हैं? हम उन्हें याद रखने की कितनी भरसक कोशिश करते हैं, हर समय हर परिस्थिति में। युद्ध की परिस्थिति है अर्जुन की, उनके प्राण संकट में है, अर्जुन के सामने शत्रु तीर चला रहे हैं, किसी भी क्षण थोड़ा भी ध्यान इधर चूका, शत्रु का तीर लगा और अर्जुन धराशायी हो जाएंगे। तो ही भगवान बोल रहे हैं वो चलने दो प्रोग्राम, लेकिन साथ साथ मेरा चिंतन भी करो। अर्जुन बोल सकते थे ना, भगवान युद्ध खत्म होने दो, शाम को शंख बजेगा, फिर बैठ के वही करना है कि नहीं? अभी जान बचा लूँ अपनी, अभी अपनी जान बचा लूँ, जिंदा रहूँगा तो करता रहूँगा जिंदगी भर चिंतन। और नहीं, युद्ध करते हुए भी भगवान ने पर्टिकुलरली माम अनुस्मर युद्ध च, नियत कर्म नहीं बोला है, युद्ध च बोला है कि युद्ध में इतना वो होता है, डेंजर होता है, करेक्ट। हर क्षण भयंकर भयंकर शत्रु हैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब खतरनाक शत्रु हैं जो अर्जुन में भारी पड़ सकते हैं, और सब मैदान में है। फिर भी भगवान बोल रहे हैं मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, एक क्षण के लिए भी चिंतन नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले शांत समय में, जब हम शांति के समय में हैं, जब हमें प्राण का संकट नहीं है, तब अगर हम अभ्यास करेंगे, जब प्राण का संकट आएगा तब इस अभ्यास के आधार पर भगवान खुद चिंतन दे देंगे। चलो तुमको बहुत प्राण का संकट आ गया, कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की है, मैं दूंगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, अब ये श्लोक आगे जाता है, नेक्स्ट श्लोक पे जाता है। तो सबसे पहले क्या बोले भगवान? मेरी कृपा से चिंतन होगा। उस चिंतन के लिए तुमको अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? कृष्ण रूप में, ठीक है। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, ठीक। अब कृष्ण रूप में कैसे चिंतन किया जाए? जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, सो परमात्मा रूप में नहीं, ब्रह्मन रूप में नहीं, सिर्फ भगवान रूप में। अब भगवान को अगर याद करना है तो उनके गुण याद करने पड़ेंगे, उनकी सारी महिमा याद करनी पड़ेगी, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, करेक्ट, भगवान के सब साजो सामान, पैराफर्नेलिया, इन सब का स्मरण करना है, ठीक। अब भगवान बताते हैं कैसे उनका स्मरण किया जाए। 9वां श्लोक, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरण्याम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान अब किस किस रूप में किया जाए? सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानते हैं कृष्ण, ठीक है, ये शांति फॉर्मूला है, ठीक है। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता,
लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। सो इस तरह से एक व्यक्ति को कृष्ण का चिंतन करना है। ठीक। सो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2-3। सबसे पहले है सर्वज्ञ। मैं तीन पॉइंट लेता हूँ। सर्वज्ञ, नियंता और लघुतम से भी लघुतर। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर समझाते हैं तात्पर्य में अच्छे से। सो सर्वज्ञ मतलब कृष्ण सब कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? भगवान ने 7वें अध्याय में बोला है कि मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। करेक्ट। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं ऐसा, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुना। श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। सो भक्त हमेशा भगवान का चिंतन सर्वज्ञ रूप में करता है। इसका मतलब क्या है? भक्त देखता है मैं जिस परिस्थिति में भी हूँ, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, संकट में परिस्थिति, भगवान मेरी परिस्थिति के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको पता है मैं किस परिस्थिति में हूँ। सो भक्त को कभी भी भगवान के पास जाके याचना नहीं करनी पड़ती या अपना दुख दर्द नहीं सुनाना पड़ता। ठीक। सो परमात्मा रूप में मेरे हृदय में बैठे हैं, उनको मेरी परिस्थिति भली भांति पता है। तो मुझे जाकर ये नहीं बोलना भगवान बहुत दुख है, बहुत दर्द है। भक्त को क्या करना है? सिर्फ सेवा करनी है, कृपा अपने आप आएगी। सो भक्त कभी भी भगवान के सामने जाके अपना दुखड़ा नहीं रोता, दुख दर्द नहीं रोता है, भगवान से कुछ मटेरियल चीज़ नहीं मांगता। भक्त जानता है भगवान को सब कुछ पता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? नियंता। नियंता मतलब वो कंट्रोल में है, उनको मेरी सिचुएशन पता है और वो हर सिचुएशन के कंट्रोल में है। अगर मुझ पे परिस्थिति आ भी रही है तो उनकी इच्छा से आ रही है, उनके कंट्रोल से आ रही है। और जब मुझ पे संकट आ रहा था तो भगवान कहाँ थे? भगवान हृदय में ही थे और पूरे कंट्रोल में थे सिचुएशन के। उनकी इच्छा के बिना ये सिचुएशन आ भी नहीं सकती और जा भी नहीं सकती। ठीक। और लघुतम से लघुतर, हर अणु के अंदर, हर कण के अंदर भगवान है। राइट। हर अणु के अंदर, हर कण के अंदर भगवान है। हम ऐसे चलते हैं, कभी हवा चलती है, रोड पे जा रहे हैं, हवा चलती है तो कुछ थोड़ा सा धूल का कण या ऐसे घास का तिनका आके आँख में लग जाता है। तो हर कण के अंदर भगवान है। वो इतना बड़ा शरीर है, कहीं पे भी लग सकता था वो, लेकिन सीधा आँख में जाके क्यों घुसा? भगवान फुल कंट्रोल में है हर एटम के। कौन सा एटम जाके कहाँ घुसेगा, कितना कष्ट देगा। करेक्ट। जब भक्ति 3 चीज़ समझ लेता है, अब आप याद कीजिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तब भक्त को शांति मिलती है। चलो भगवान की इच्छा से हो रहा है, मैं जाके पानी डाल लूँ, कंकड़ को निकाल लूँ, जो भी अणु है उसको, और काम पे लग जाऊँ। राइट। सो शांति सूत्र क्या है भक्त के लिए? वो भगवान को जानता है, भगवान की स्थिति को जानता है और हमेशा हर चीज़ में वो परमात्मा का हाथ देखता है कि यस, क्या कहते हैं, परमात्मा की मंजूरी के बिना ना तो ये एटम चल सकता है, ना पूरी सृष्टि चल सकती है। इस सृष्टि के भी परमात्मा विष्णु है और हर अणु के अंदर भी परमात्मा विष्णु है। हर जीव के हृदय में परमात्मा विष्णु, एक ही भगवान है जो सब कुछ चला रहे हैं। सो अपनी इच्छा से हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी परिस्थिति के अनुसार कोई अच्छी चीज़ होने देते हैं, सो कॉल्ड मटेरियल अच्छी चीज़, और कोई बुरी चीज़ होने देते हैं, वो भी सो कॉल्ड मटेरियल बुरी चीज़ है। लेकिन भगवान के अनुसार कुछ भी बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भला भी हो रहा है तो भक्त के सुख शांति के लिए हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है तो भक्त को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, वैराग्य सिखाने के लिए, कर्म मिटाने के लिए हो रहा है। सो जो भक्त भगवान के दृष्टिकोण से सारी सिचुएशन देखता है, फिर वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। राइट। सो इस तरह से हर सिचुएशन में, अब भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? सर्वेषु कालेषु। अब हम हर सिचुएशन में, सुख में है, दुख में है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में है, हर सिचुएशन में हम उन परमात्मा का हाथ देख सकते हैं। अब वो सेकंड पॉइंट आता है, उपदृष्टा अनुमंता। भगवान ने अनुमति दी है ये होने की, इसलिए हो रहा है। और जब भगवान ने अनुमति दी है तो फिर हम क्या विरोध करें? करेक्ट। भक्त कभी विरोध करता है भगवान के किसी डिसीजन का? नहीं करता।
अगर कोई सिचुएशन आ रही है हमारे जीवन में और हम उसका विरोध कर रहे हैं अपने मन में, या हम उसे कंप्लेंट कर रहे हैं अपने मन में, इसका मतलब हम भगवान के डिसीजन का विरोध कर रहे हैं। सो फिर हम भक्त कैसे हुए? इसलिए भक्त कभी भी शिकायत या ऐसे दुख दर्द नहीं रोता, ठीक है, भगवान की मर्जी। सो उपदष्टा अनुमंता। तीसरा रोल क्या है परमात्मा का? भर्ता। भर्ता मतलब पालन करने वाले, भरण पोषण करने वाले को बोलते हैं भर्ता। सो भगवान भरण पोषण करते हैं। सो अब यहाँ पर फिर से परमात्मा का रोल है। क्यों? भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु। समोहम सर्वभूतेषु का मतलब क्या है? जिसके जैसे कर्म है मैं दे दूंगा, जिसके जैसे कर्म है वैसा मैं उसको दे दूंगा। दुष्ट दुष्ट लोग हैं, रावण दुष्ट था, हिरण्यकशिपु दुष्ट था, कितना पैसा था, सोने की पूरी लंका बना दी, करेक्ट, सोने की पूरी लंका खड़ी कर दी उसने। ऐसे दुष्ट को भगवान ने कैसे दे दिया इतना? सो परमात्मा मतलब उसके कर्म थे, दे दिया। सुदामा इतने क्या कहते हैं शुद्ध भक्त हैं भगवान के सखा थे, शुद्ध भक्त थे, राइट, बहुत विनम्र थे, धर्मपरायण थे, उनको इतनी गरीबी में रखा, ठीक है, लेकिन बाद में ऐशाराम दिया है, वहाँ पे भगवान का रोल आता है। सो परमात्मा के रूप में जिसके जो कर्म होंगे वो परमात्मा वैसे दे देंगे। उनको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो ये क्या कहते हैं आसुरी व्यक्ति है तो इसको धन संपत्ति नहीं दूंगा, उसने कमाया है उसके तपस्या से पुण्य से, उसको दे देंगे भगवान परमात्मा। और कोई बहुत सज्जन व्यक्ति है लेकिन उसको पापी था, वो बहुत कष्ट में है, कष्ट पड़ने चाहिए, तो वो दे देंगे परमात्मा, ठीक है। सो इस तरह से परमात्मा के रूप में वो भरण पोषण करते हैं। जिसके हक में जो आता है, जिसके कर्म में, जिसने अपनी किस्मत में जो कमाया है उसको दे देते हैं। लेकिन अब भगवान क्या बोलते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्य न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। परमात्मा के रूप में जिसके किस्मत में जो आएगा मैं दे दूंगा, उसके लिए मैं रोकूंगा नहीं। जिससे जो हरण करना है, छीनना है, वो भी छीन लूंगा, वो भी रोकूंगा नहीं। लेकिन नेक्स्ट लाइन श्लोक की पहली लाइन क्या थी? समोहम सर्वभूतेषु। जो भगवान उसके कर्म के अनुसार बांट रहे हैं, कि इसे भेदभाव नहीं कर रहे कि मेरे को तुम पसंद नहीं, तुम पसंद हो, कुछ नहीं, सबको दे रहे हैं। जिसका जो बनता है वो ले जाओ अपने हक के अनुसार। लेकिन भक्त के लिए भगवान बोलते हैं मैं विशेष मित्र बनता हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ, ठीक। सो ये चीज़ भगवान बोलते हैं। जैसे ही कोई भक्त बनता है फिर वो परमात्मा नहीं, वो भगवान वाले मूड में आ जाते हैं। भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है वो ऑफिशियल पोस्ट है, ठीक है, जीव की यात्रा के लिए। जैसे ही जीव मुख करता है परमेश्वर की तरफ, यानी परमात्मा की तरफ मुख करता है कि हाँ मुझे भी भक्ति करनी है, तब धीरे धीरे वो प्रेम भगवान उसको उसकी तरफ उस प्रेम में दृष्टि से देखते हैं, वो कृपा बरसाना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। अब भगवान उसे मित्र बना लेते हैं। जैसे कोई मित्र बनता है, हम स्पेशल फेवर करते हैं ना मित्र पे, करेक्ट। जैसे किसी की दुकान है, सो कोई भी आएगा, कोई भी दुकान है, किसी सामान की दुकान है, जो भी कस्टमर आएगा उसको बोलेंगे फिक्स प्राइस, उधर लिखा रहता है। लेकिन जैसे कोई दोस्त आता है, अभी तू ऐसे ले जा, होता है ना, कितनी बार होता है। एटलीस्ट जो जिनके ऐसे दवाई की दुकान, किराने की दुकान है ना, तो उनका भांजा आएगा, भतीजा आएगा, चाचा जी एक वो बिस्किट का पैकेट ले जा रहा हूँ, हाँ ले जा। अब कोई दूसरा लड़का आएगा ऐसे सड़क से उठते उठते, अंकल जी मैं एक बिस्किट का पैकेट ले जा रहा हूँ, पहले 10 रुपये रखो टेबल पे, है कि नहीं। उसके बाद उस पैकेट को हाथ लगाना। सो जैसे ही वो दोस्ती होती है, जैसे ही वो स्नेह या वो रिश्ता बनता है, तो फिर पूरा डिस्काउंट हो जाता है। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। सो जो आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं ना भागवतम का, इसमें भी ये लिखा है कि जो भगवान के प्रति He gives inspiration to those who have not forgotten him and destroys those who have. So जो लोग भगवान के प्रति थोड़ा भी स्नेह दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, सीरियस गंभीरता दिखाते हैं कि हाँ हमको भगवान चाहिए हैं, तो फिर तुरंत भगवान उसके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। और दोस्त बनने के बाद फिर भरता मतलब भरण पोषण करने वाले, जो उसके कर्म में नहीं लिखा है वो भी देते हैं। इसका एग्जाम्पल है सुदामा ब्राह्मण, राइट। वो जैसे ही भगवान के पास गए, वो तो मांगने भी नहीं गए थे, बस वो तो गए थे ऐसे ही कि पत्नी ने फोर्स किया था,
लेकिन भगवान ने तुरंत अपना स्नेह, अपना प्रेम दिखाया, और जब वो वापस आया तो उन्होंने देखा कि वो जो झोपड़ी थी उसके बदले एक आलीशान महल आ गया है, एकदम स्वर्ग जैसा आलीशान महल आ गया है। सो भगवान भक्त का कर्म बदलते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना 18वें अध्याय में, माम एकम शरणम व्रजा, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे अकेले की शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, सो मुझ भगवान की शरण में आओ, सो मैं तुम्हारे सारे पाप मिटा दूंगा। लेकिन परमात्मा रूप में वो समोहम है, जिसके जितने भी घोर पाप है। कभी कभी हम अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज़ में आता है कुछ स्कूल बस थी, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे मर गए, या कुछ ऐसा हो गया, हॉस्पिटल में आग लग गई, नन्हे मुन्ने बच्चे मर गए। मुझे इतने मासूम बच्चे क्यों मर गए? भगवान बचा सकते थे उनको? नहीं, उनके कर्म में था, परमात्मा ने होने दिया। लेकिन ऐसे मासूम बच्चों को भगवान बचाते हैं जो उनकी तरफ उन्मुख होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। करेक्ट। हम भक्तगण भी अपने जीवन में देख सकते हैं, कितनी बार हमको दिखता है कि हम संकट में थे, भगवान ने बचाया, और हम सीधा भगवान को थैंकफुल होते हैं। सो भगवान भक्त के जीवन में देखते हैं कि कितना वो भक्त कितना गंभीर है, वो भक्त सच में प्रेम करता है। और जितना भक्त प्रेम करता है भगवान से, जितना भक्त स्नेही होता है भगवान के प्रति, भगवान स्वयं वो दायित्व लेते हैं। देखिए, कोई ऐसा नहीं जो जाके बोलता भगवान मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इतने सालों से, इतने महीनों से भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, ये दे दो। अगर वो सच में बहुत बड़ा भक्त है, सच में भक्ति कर रहा है, तो मांगेगा ही नहीं, है कि नहीं? जो भक्त होता है वो कभी भी कुछ मांगता नहीं है। जैसे बोलेगा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या बहुत पुराना भक्त हूँ, पुरातन प्राचीन भक्त हूँ तो मेरे को ये दे दो, तो भक्त यानी उसने आज तक भक्ति की ही नहीं है, उसने सिर्फ बिजनेस किया है, उसने सिर्फ फंड जमा किए हैं ताकि ये 16 माला का रोना रो के भगवान के सामने कुछ वसूल कर सके। तो उसने भक्ति कहाँ की है फिर? तो भक्ति मतलब जो समर्पित होता है भगवान को, वो है भक्त। जैसे कोई भगवान को समर्पित होता है, अब भगवान भक्त को समर्पित होते हैं। राइट। सो श्री प्रभुपाद ये बहुत अच्छे से बताते हैं 7वें अध्याय के तात्पर्य में कि ये भागवतम का श्लोक है एक्चुअली। दुर्वासा मुनि, एक सेकंड मैं वो श्लोक पढ़ता हूँ। दुर्वासा मुनि के पीछे जब सुदर्शन चक्र दौड़ा था, तब वो भगवान विष्णु की शरण में गए थे लास्ट में। तो भगवान विष्णु से बोलते हैं कि ये आपका आयुध है, आपका अस्त्र है, मुझे बचा लीजिए। ठीक है। सो इस तरह से याचना करते हैं दुर्वासा मुनि भगवान से कि मुझे बचा लीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि ये सुदर्शन जो है, ये शस्त्र जो है, आयुध, ये एक्चुअली अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए निकला है, अम्बरीश महाराज की रक्षा में निकला है। अगर अम्बरीश महाराज तुमको बचा लेंगे तो तुम बच जाओगे। ठीक है। ये सुदर्शन अम्बरीश महाराज की सेवा में लगा है, मैं इसको वापस नहीं खींच सकता। क्यों? क्योंकि मैं मेरे भक्तों के अधीन आता हूँ। ठीक है। मैं अपने भक्तों से ऊपर नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के नीचे हूँ। अम्बरीश महाराज अगर बोलेंगे सुदर्शन को कि रुक जाओ, तो रुकेगा। अब मेरा भी बस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं सुदर्शन के कंट्रोल में नहीं हूँ, अब अम्बरीश महाराज सुदर्शन के कंट्रोल में है। सो बहुत अच्छे 2-3 सुंदर श्लोक भगवान दुर्वासा मुनि को सुनाते हैं। ठीक है। भक्तों को हमेशा इनका चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्नेह दिखता है इसमें, अतः प्रेम दिखता है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिया। सो भगवान बोल रहे हैं मैं अम्बरीश महाराज के कंट्रोल में हूँ। अगर अम्बरीश महाराज बोलेंगे रोको तो मैं रोक पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। अहम भक्त पराधीनो, जैसे कोई भक्त बनता है भगवान का, शुद्ध भक्त, सो भगवान बोलते हैं मैं उसके पराधीन हो जाता हूँ, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। अब भक्त के डिसीजन पे मेरा डिसीजन निर्भर करेगा। इसलिए हम जब मंगलारती करते हैं तो हम गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर मेरा भक्त प्रसन्न होगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, अदरवाइज नहीं होऊंगा। सो अब देखिए क्या पावर देके रखी है भगवान ने भक्तों के हाथ में। राइट। अगर अम्बरीश महाराज बोलेंगे सुदर्शन को रोको तो मैं रोक पाऊंगा, अदरवाइज अब मैं नहीं रोक सकता। अब पूरा कंट्रोल मैंने अम्बरीश महाराज के हाथ में दे दिया है। तुम मेरे शरण में आए हो, लेकिन मुझसे ऊपर जो है वो है मेरे भक्त,
उनकी शरण में जाओ। इसलिए आपने देखा फिर बाद में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के जाके पैरों में गिर जाते हैं, राइट। सो अभी अनुवाद पढ़ता हूँ इसका। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विजा। द्विजा मतलब हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ, ठीक है। यानी मेरे ऊपर किसी और का शासन चलता है, आदेश चलता है। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। साधुभिर ग्रस्त हृदयो, चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित हैं, साधु हैं, ठीक है, अतएव मैं उनके हृदयों में निवास करता हूँ। मैं उनके हृदयों में ग्रस्त हूँ, कैप्चर्ड हूँ, करेक्ट। ग्रस्त शब्द का जब हम भाव देखते हैं तो कैसा आता है कि किसी को बहुत तेज़ बुखार, हम बोलते हैं ना, बीमारी से, बुखार से ग्रसित हो गया है, बुखार की जकड़ में आ गया है, ऐसा बोलते हैं ना, बीमारी की जकड़ में आ गया है, छूट नहीं रही बीमारी। वैसे ही भगवान भक्तों के दिल में ट्रैप्ड हैं, उनकी जकड़ में हैं, भगवान नहीं निकल सकते वहाँ से। क्यों? क्योंकि भक्त जो है सारी भौतिक इच्छाओं से, सारी भौतिक आकांक्षाओं से या ऐसे भावों से मुक्त हैं। सो भगवान को भक्तों ने अपने हृदय में कैप्चर कर लिया है। साधुभिर ग्रस्त हृदयो, सिर्फ भक्त नहीं, भक्तर भक्त जन प्रिय। आगे बोलते हैं भगवान, मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। यानी अगर तुमने किसी अम्बरीश महाराज की किसी भक्त का भी अगर कुछ वो सोचा होता बुरा, तो भी मैं छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भक्त और मेरे भक्तों के भक्त भी बहुत प्रिय हैं। सो भगवान को श्रील प्रभुपाद बहुत प्रिय हैं, श्रील प्रभुपाद के भक्त भी बहुत प्रिय हैं, राइट। सो भक्त हमेशा आश्वासित रहता है कि भगवान की कृपा है मुझ पर, इसलिए भक्त कभी डिस्टर्ब नहीं होता। फिर नेक्स्ट श्लोक, ये प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं। नाहम ही आत्मानम आशा से मद भक्तिर साधुभिर विना श्रेयम चात्यंत की ब्रह्मण ऐशाम गतिर हम परा। मतलब मुझे कोई आशा नहीं है। क्या आशा नहीं है? मेरे भक्तों से स्वतंत्र होकर मुझे आनंद लेने की कोई आशा नहीं है। देखिए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता। सो भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, किसी के पास भी ऐश्वर्य होता है तो बहुत आनंद लेता है अपने ऐश्वर्यों का, लेकिन भगवान बोलते हैं मुझे इन ऐश्वर्यों में कोई रुचि नहीं अगर मेरे भक्त मेरे साथ नहीं है तो, राइट। सो भगवान अपना दिल प्रकट कर रहे हैं, भगवान अपना हृदय खुलासा कर रहे हैं दुर्वासा मुनि को कि मेरे हृदय में कौन सा आनंद छुपा है, मेरे भक्तों के संग का आनंद छुपा है, राइट। मेरा असली आनंद मेरे भक्तों के संग में है। मेरे दिव्य शक्तियाँ, मेरे दिव्य ऐश्वर्य, इन सब मेरी कोई रुचि नहीं है अगर मेरे भक्त साथ में नहीं है तो। मेरी रुचि मेरे भक्तों में है, मेरा आकर्षण मेरे भक्तों में है, ठीक। सो नाहम आत्मानम आशा से, मुझे कोई आशा नहीं है। किसकी? मद भक्तिर साधुवीर विना, मेरे जो भक्त साधु भक्त हैं उनके बिना मुझे श्रिया मतलब मेरे ऐश्वर्यों को आनंद लेने की, भोग करने की कोई रुचि नहीं है अगर मेरे भक्त मेरे साथ नहीं है तो। ये सब मेरे लिए नगण्य है, मेरे भक्त मेरे लिए परम है, ठीक। सो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। सो जिन भक्तों के लिए कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, उनके लिए कृष्ण के लिए वो भी सब कुछ है। कृष्ण के अलावा वो भक्तों के अलावा कृष्ण के लिए और भी कोई वस्तु कुछ नहीं है, राइट। सो जिसके लिए सिर्फ कृष्ण सब कुछ है, सो ऐसे भक्त कृष्ण के लिए सब कुछ हैं। सो ऐसा भगवान उनको बता रहे हैं। फिर आगे, चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर, अब भगवान बता रहे हैं मेरे भक्तों का गुण देखो। अब वो क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि दुर्वासा मुनि को योग शक्ति का अहंकार था, उनको श्रेष्ठ बनने का वो था, कि श्रेष्ठ बनने की लालसा थी कि मैं अम्बरीश से, वो एक राजमहल में रहने वाला संसारी राजा, मैं एक जंगल में रहने वाला तपस्वी योगी, भौतिक ऐश्वर्य में रहने वाला राजा,
मैं सब वैराग्य करके साधु का जीवन, कष्ट का जीवन जीने वाला योगी, फिर भी उनकी महिमा मुझसे ज़्यादा कैसी है। सो भगवान बता रहे हैं दुर्वासा मुनि को, तुम्हारे अंदर दोष है, मेरे भक्तों के अंदर दोष नहीं होता। सो ये भक्तों का दोष, अभक्तों का दोष उजागर कर रहे हैं। सो हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है ये, कि हमारे अंदर मेरी पहचान हो कि मैं पुराना भक्त हूँ इस मंदिर का, या इतना पुरातन सनातन अनादिकाल का भक्त हूँ। करेक्ट, ऐसा होता है ना, इतने साल से आ रहा हूँ, ये है वो है, जब मंदिर छोटा था तब से आ रहा हूँ, तुम मेरे को ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो। सो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं क्या है वो भक्तों के अंदर महिमा जो मुझे उनकी तरफ खींचे ले जाती है, उनके वश में कर देती है। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं। तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह से छोड़ सकता हूँ। राइट, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, तो मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर आगे भगवान दुर्वासा मुनि को समझा रहे हैं, जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, राइट, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। सुदर्शन तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन तुम मेरे चरणों में गिरे हो और मेरा दिल मेरे भक्तों के हृदय में कैप्चर्ड है। तो उन्होंने मुझे वश में कैसे किया, और सुदर्शन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा, और अम्बरीश महाराज को बचाने क्यों आया? उन्होंने अपनी सेवा से मुझे वश में किया है। ये सेवा दुर्वासा मुनि के अंदर मिसिंग थी। दुर्वासा मुनि अपनी योग बल की तपस्या से, भौतिक उपलब्धियों से अहंकारित थे, लेकिन शुद्ध प्रेमा भक्ति और जो सेवा होती है जिससे भगवान को आकर्षित करते हैं, भगवान का ध्यान, भगवान की रक्षा, करेक्ट, भगवान का प्रेम, वो दुर्वासा मुनि में नहीं थी। सब भगवान बता रहे हैं देखो मेरे भक्त की महिमा, क्यों अम्बरीश महाराज इतने ऊपर हैं और क्यों मैं उनको इतना मानता हूँ, मतलब मैं अपने आप को उनके हवाले कर चुका हूँ। उन्होंने सेवा की है विनम्र भाव से, जैसे एक सती स्त्री पूरे निष्कपट भाव से, पूरे शरणागति के और श्रद्धा के भाव से अपने पति की सेवा करती है वैदिक ज़माने में, वो वाला। तो हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं भक्तगण ऐसा करते हैं मेरे लिए, निष्कपट भाव से, पूर्ण शरणागति से, पूर्ण समर्पित होकर मेरी सेवा करते हैं, इसलिए वो मुझे अपने वश में कर लेते हैं। राइट, तो भगवान डायरेक्टली भक्तों की स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अभक्तों के गुण बता रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको दिखता है हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। कृष्ण का दिल जीतने के लिए, यहाँ भगवान बोलते हैं ना मैं उसका मित्र बन जाऊंगा। सो कृष्ण से मैत्री करने के लिए, दोस्ती करने के लिए क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कृष्ण अपने आप को भक्त के हवाले करते हैं। ठीक है, और एक श्लोक है, 2 श्लोक और हैं, विल जस्ट फिनिश। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा शाष्टी में भी तनिक रुचि नहीं रखते। ठीक है, भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए, संसारी भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, जो है उसको भी त्यागने को तैयार हैं कृष्ण की सेवा के लिए। वो तैयारी जो है ना, ये है भक्त के मन की परीक्षा। भगवान त्यागने के लिए तो नहीं बोल रहे, अर्जुन को भी राजपाट दिलाया। ठीक है, अर्जुन तो छोड़ के जा रहे थे, कितनी और अर्जुन बोलते हैं मैं छोड़ के जाऊंगा, युद्ध भूमि छोड़ के जाऊंगा, नहीं चाहिए। ना कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च, मुझे ना विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। भगवान ने दिलाया, लेकिन भाव क्या है? आज अगर भगवान हमको बोले, आज अगर भगवान प्रकट हो जाए और बोले ये घर परिवार त्याग दो, प्रॉपर्टी त्याग दो, चलो मेरे साथ जंगल, वो तैयारी, वो रेडीनेस, वो तत्परता, हाँ मैं रेडी हूँ भगवान चलिए, ये भाव लाना है। त्यागने के लिए नहीं बोल रहे, उनको हमारी सिचुएशन पता है नहीं होगा इससे। ठीक है, भगवान जानते हैं, करेक्ट, परमात्मा रूप में वही तो कर रहे हैं, वो अंदर बैठ के देख ही तो रहे हैं हमारी सच्चाई, इजंट इट। देखिए परमात्मा इस तरह से ना बड़े इंटरेस्टिंग है, उनको हर एक के दिल की सच्चाई पता है। करेक्ट, मेरे दिल में जो परमात्मा है उनको मेरी सच्चाई पता है, आपके दिल में जो परमात्मा आपकी सच्चाई पता है।
सेम परमात्मा दोनों के दिल में है। आपके दिल में जो परमात्मा है उनको आपकी सच्चाई पता है, वही परमात्मा मेरे दिल में, लेकिन मेरे दिल में चुप बैठे, नहीं बता रहे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। क्यों? अच्छा, स्माइल करते रहो, अच्छा अच्छा चलना तो दुनिया चलती रहती है कि नहीं? लेकिन असली में हमारे दिल में क्या है भगवान जानते हैं, और भगवान ने इसलिए श्रील प्रभुपाद को भेजा कि इनके हिसाब से इनको भक्ति सिखा दो जो इनके बस का है, और आने दो। ये भागवतम की भक्ति इनके बस की एक्चुअली नहीं है, राइट? फिर भी भगवान को हमसे अपेक्षा है कि हम शुद्ध भक्त बने। सो वो तत्परता की बात है जो परमात्मा देखते हैं। तो हमको अपने आप से पूछना है, अगर आज भगवान ने मुझसे बोल दिया अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, एम आई रेडी? एम आई रेडी फॉर इट? देखिए, घर परिवार त्यागने के लिए नहीं बोल रहे, जंगल जाने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ इतना कर दो, एम आई रेडी फॉर इट? बोल नहीं रहे। अब बोले कहाँ लिखा है गीता में डिलीट करो? नहीं लिखा है। अगर बोला तो क्या हम तैयार हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछना है। करेक्ट। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं दुर्वासा मुनि को, वो मेरे जो भक्त होते हैं ना, असली भक्त, वो तैयार होते हैं, राइट? सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं। सो अगर आज हम तैयार नहीं है तो तैयार होना है। जरूरी नहीं कि छोड़ना पड़े, लेकिन तैयार होना कि यस आई एम रेडी, वो रेडीनेस देखते हैं भगवान। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इनको कोई अपेक्षा नहीं है संसार से, इनको कोई अपेक्षा नहीं है मुक्ति से, और जो कुछ है वो भी त्यागने के लिए तैयार है। मेरे लिए ये सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं, इसलिए मैं इनका मित्र हूँ, इनके वश में हूँ। ठीक, ओके। सो जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साष्टी में भी तनिक रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा से उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए? अब लास्ट में भगवान कंक्लूड करते हैं, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, राइट? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, ठीक है? मद अन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय में है, मैं उनके हृदय में हूँ, उनको मेरे अलावा और कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ मुझे जानते हैं। उनके मन में, उनके चित्त में सिर्फ मैं हूँ, मेरे चित्त में सिर्फ वो हैं, ठीक है? बीच में आ गए आप, इसलिए सुदर्शन भेजना पड़ा। आया समझ में? तो ये है पूरा मुद्दा जो भगवान बता रहे हैं। सो अब वो भगवान बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए उपदेश देता हूँ कि जाकर तुम अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो। उन्होंने क्षमा कर दिया तो मेरी क्षमा है और सुदर्शन छूट जाएगा। तो इस तरह से भगवान जो है इस आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उन्हें कोई भी किसी से प्रेम नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो उनका भक्त बन जाता है फिर वो पर्सनली उसको लेते हैं। मैं एक है ना बहुत अच्छा तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, पहले अध्याय के तात्पर्य में जस्ट कुछ 2-4 लाइनें। हाँ, अर्जुन के संदर्भ में आता है ये कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे। 1.35 के तात्पर्य में आता है ये, भगवान का असली भक्त होने के कारण, ठीक है? यहाँ पे दोबारा ये जो हमने भी सुना भागवतम से दोबारा हाईलाइट होता है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, ठीक है? भक्त का स्वभाव क्या है? उसको कोई बदला नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि भक्त है, वो भगवान में संतुष्ट है। किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते, ठीक है? भगवान से बर्दाश्त नहीं होता कि भक्त पे संकट है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त प्रयास कर रहा है, भक्त तो कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। भगवान का भाव, मेरे दोस्त को हाथ लगाया कैसे, मेरे मित्र को हाथ लगाया कैसे, मेरे मित्र को अपमान किया कैसे, यही हम अम्बरीश महाराज की कथा में भी देखते हैं, यही गीता के प्रसंग में भी देखते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त बनता है मैं उसका मित्र बन जाता हूँ। मित्र मतलब हमेशा उसके हित का सोचूंगा, हमेशा उसकी रक्षा के बारे में सोचूंगा, जो कमी उसकी आपूर्ति करूँगा।
राइट। अब आगे देखिए, भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भगवान के प्रति अपराध करे तो भगवान उसको क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। उद्यत मतलब रेडी, तत्पर थे, राइट। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, भगवान भक्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए सबसे डेरोगेटरी अगर कुछ है हमारी भक्ति में, सबसे नीचा गिराने वाला, वो है वैष्णव अपराध, करेक्ट। सो भगवान किसी को दोस्त मान लेते हैं, और भगवान के दोस्त से अगर हम बैर करेंगे या भगवान के दोस्त के साथ दुर्व्यवहार दुराचार करेंगे, फिर भगवान क्षमा नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ और जो अभक्त हैं उनका मैं विनाश करता हूँ। विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।